हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल अचीव द गोल पर। दोस्तों, मैं जो है जीके के 5000 क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है चालू की थी, जिसमें मैंने पार्ट 2 कवर करवा दिए हैं, यानी 20 क्वेश्चन आपको कवर करवा चुका हूँ। दोस्तों, आप केवल ये 5000 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मेरा दावा है कि रेलवे जो वनडे एग्ज़ाम, ऑल वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, उस इससे बाहर कभी जा ही नहीं सकता है। अगर चला जाए तो मेरे चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए और जो है जो कमेंट करना है आपको कर दीजिए। लेकिन आप ये केवल 5000 क्वेश्चन कायदे से केवल अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर इससे बाहर चला जाए तब मुझे कहना, मुझ पर ब्लेम करना। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इसका पार्ट 3 कवर करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनो काबालामिन है। क्या है? साइनो काबालामिन। इसी प्रकार इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि विटामिन जो B12 है, ये जो है शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता है। मानव को अपना सारा विटामिन 12 जो है अपने आहार से ही, यानी अपने भोजन से ही प्राप्त होता है। समझ रहे हो दोस्तों? इसी प्रकार जो है विटामिन जो B12 की कमी से, तो इसकी कमी से जो है एनीमिया और दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या है। हालांकि मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपको जो है एनीमिया तथा पांडु रोग, ये दोनों जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। हाँ, और इसी प्रकार B7 का रासायनिक नाम को बता दे रहा हूँ। तो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। क्या दोस्तों? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पौधों में किस क्रिया से तापमान कम होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन से तापमान कम हो जाता है। तो ये जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, ये पादप सतह से जल वाष्प के रूप में उड़ता है, यानी पादप सतह से जल वाष्प के रूप में उड़ता है। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया जड़ से पत्तियों तक जल के ऊपर को पहुंचाने में सहायक होती है। और पौधे द्वारा जो संपूर्ण खनिज लवण पोषक तत्व पहुँचाए जाते हैं, वो जाइलम द्वारा पहुँचाए जाते हैं। किसी द्वारा दोस्तों? जाइलम द्वारा पहुँचाए जाते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी मिली होगी फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मैपिल लीफ का देश किसे कहते हैं। मैपिल लीफ का देश किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कनाडा। कनाडा को मैपिल लीफ का देश कहा जाता है। इसी प्रकार हर्मिट किंगडम का देश दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। होली लैंड यानी पवित्र भूमि जेरूशलम को कहा जाता है। तथा इंग्लैंड का बगीचा केंट को कहा जाता है। इसी प्रकार लिली का देश मैपिल ऑफ लीफ, ये दोनों जो है दोस्तों कनाडा को कहा जाता है। एम्पायर सिटी को पता होगा आपको कि न्यूयॉर्क को कहा जाता है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है। तो मालदीव और मिनीकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। इसी प्रकार और चैनलों को मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप, यानी 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच में है। तथा 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। इसी प्रकार ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। यानी क्या दोस्तों? एक बार और दोहरा दे रहा हूँ कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के बीच है। और ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। तो देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की जा रही है। तो ईरान देश में चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा विकसित की जा रही है। और इससे जुड़े पॉइंट में और आपको बता दे रहा हूँ कि चाबहार बंदरगाह भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस पर भारत सरकार $50 करोड़ खर्च कर रही है।
चाबहार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब व्यापारिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से दोस्तों चाबहार बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको पता होगा ग्रीनलैंड है। इसी समय और आपको जो है थोड़े इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता दूँ। ग्रीनलैंड जो स्थित है वो आर्कटिक महासागर में है। कहाँ है दोस्तों? ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक महासागर में है। और ग्रीनलैंड का जो क्षेत्रफल है वो 21,75,000 इसका ये क्षेत्रफल है। ठीक है। और ग्रीनलैंड फिलहाल जो है ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। ये तो आपको पता होगा ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। तो इससे आपको इतनी जानकारी मिली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि श्रीलंका में उष्णकटिबंधीय गैस के मैदान को क्या कहा जाता है? सॉरी गैस नहीं, इसमें सर घास के मैदान है। सॉरी दोस्तों गलत हो गया, इसमें घास के मैदान है। तो श्रीलंका पर जो घास के मैदान है उसको पटाना कहा जाता है। इसी प्रकार और देख लेते हैं कि कहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं। जो कंपोज घास के मैदान है इनको ब्राज़ील कंपोज घास के मैदान ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और लानोस घास के मैदान है वेनेजुएला और कोलंबिया के घास के मैदानों को कहा जाता है। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से, आपको पता ही होगा। इसी प्रकार ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों पर चला गया सैनिकों द्वारा अपनी भारतीय फौज द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर स्वर्ण मंदिर में जो आतंकी थे उन पर कार्रवाई के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कैवल्य का अभ्यास किस वर्ग के लोग यानी किस धर्म के लोग करते हैं? तो कैवल्य का अभ्यास दोस्तों पता होगा आपकी जैन धर्म के लोग करते हैं। कैवल्य परम ज्ञान होता है जो जैन धर्म के लोग प्राप्त करते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य कैवल्य प्राप्त ही होता है दोस्तों। और जैन धर्म सनातन धर्म के बाद सबसे प्राचीनतम धर्म है। इसी प्रकार जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे पता होगा कि महावीर स्वामी हैं। और प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव हैं। और जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य थे ये इन्होंने भी लास्ट समय में जो है जैन धर्म अपना लिया था, ये तो आपको पता ही होगा। और बिना अन्न जैन ग्रहण किए जो है इन्होंने अपने जो है प्राण को त्याग किया था, जिसको संलेखना जो है पद्धति कहा जाता है, जिसमें बिना अन्न जल ग्रहण करके प्राणों को त्यागा जाता है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी इस क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवा जनजाति जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों पाई जाती है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट अंडमान निकोबारी, ओरी सैम्पलेन, सेंटलिन आदि जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% जनजातियाँ अभी रहती हैं। भारत में लगभग दोस्तों 550 जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर मेरे क्वेश्चन का लेवल आपको पसंद है फ्रेंड्स तो ज़रूरतमंद लोगों को उनके पास पहुंचाइए। और आपसे हाथ जोड़कर दोस्तों निवेदन है कि आप मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट को मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।